को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जिले के मिहीपुरवा तहसील का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित तहसील भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने आक्रांता का महिमा मंडन करने वाले लोगों पर जमकर हमला बोला। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में भेड़िया ने आतंक मचाया था तो वह पकड़ा गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले लोग आक्रांताओं का महिमा मंडन करते हैं, ये नहीं चल सकता, ये देशद्रोह है। उन्होंने कहा कि जिले की वर्ष 2017 से पहले जीडीपी 6,000 करोड़ रुपए से कुछ अधिक थी, जबकि 8 साल में 4 गुना से अधिक 25,000 करोड़ रुपए की हो गई। उन्होंने कहा कि बहराइच की पहचान कतरनिया घाट वन्य जीव प्रभाग महाराजा सुहेल देव से है। इको टूरिज्म के तहत वन्य जीवों में काफी विकास कराएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही महाराजा सुहेल देव स्मारक का भी उद्घाटन होगा। ऐसे में लोग वीरों के शौर्य को ना भूले। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जिले के 1,10,000 लोगों को आवास मिल चुका है, जबकि 1,041 ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार वृद्ध, विधवा और विकलांगों को पेंशन दे रही है। इस दौरान जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं के साथ आला अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बहराइच से नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। बहराइच की पावन धरा को नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहराइच को उसकी पहचान से वंचित करने का प्रयास हुआ था और यही कारण था पिछली सरकारें घोषणा करती थी, घोषणे पे घोषणा करती थी, कार्य नहीं हो पाते थे। मिहीपुरवा तहसील आज तक भवन नहीं, जबकि एक सामान्य नागरिक के लिए सबसे ज्यादा उसका कार्य पड़ता है तहसील से। भूमि संबंधी रिकॉर्ड हो, उसके पैमाइश की कार्रवाई हो, वरासत की कार्रवाई हो, नामांतरण हो, बंटवारे का कार्य हो या फिर लैंड यूज से जुड़ी हुई इस सभी मामलों का निस्तारण का केंद्र तो तहसील है। आपको अपने विरासत को आगे बढ़ाना हो, खेत के कागजात आपको चाहिए, उसका केंद्र तो तहसील है। जब तहसील की अपना भवन, पिछले दिनों भी बहराइच आया था, बरसात के बाद जब यहां पे भेड़िया के आतंक से लोग परेशान थे और मैं देख करके पहुंचा था। वो भेड़िया जो है यहां पे सामान्य दिनों में तो कोई नुकसान नहीं करता, लेकिन उस समय उसने अचानक यहां पर जनहानि करनी प्रारंभ कर दी थी। काफी बच्चों को उसने अपना शिकार बनाया था और अंततः पकड़ा गया। आखिर ये सब चीजें जो आ रही हैं, हम लोगों ने पहले ही मानव वन्य जीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में रख करके, यद्यपि किसी जनहानि की भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन उस परिवार को मुआवजा मिल सके, मुआवजा देने के लिए ऐसे बलहा विधानसभा क्षेत्र के इस मिहीपुरवा यानी मोतीपुर में नई तहसील भवन के लोकार्पण और तहसील के अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवासीय भवन के शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह के अवसर पर मैं आप सभी इस पूरे तहसील वासियों को और पूरे बहराइच जनपद के वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और उन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। बहराइच जनपद भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था। बहराइच जनपद
भारत की ऋषि परंपरा से जुड़ा हुआ जनपद है। कहते हैं महर्षि बालार्क का एक विश्व प्रसिद्ध आश्रम इसी बहराइच जनपद में था और बहराइच की पहचान और नाम उन्हीं बालार्क ऋषि के नाम पर आगे चला था। और ये बहराइच वही ऐतिहासिक भूमि है जहां पर एक विदेशी आक्रांता को धूल दूषित करते हुए महाराज सुहेलदेव ने भारत की विजय पताका को दिगंत तक पहुंचाने का काम किया था। महाराज सुहेलदेव का शौर्य और पराक्रम इस स्तर का था। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।